जुनैद से लेकर के नजीब तक तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने हैं। आपको याद होगा, आज़ाद साहब यहाँ बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे वो लम्हा याद है कि जब एक बार एक अच्छी सी मुलाकात थी मेरी राहुल जी से। मुझे खुशी हुई जब राहुल जी से माइनॉरिटीज़ के तमाम इश्यूज़ पे बातें हो रही थी, तो मुझे अच्छा लगा जब राहुल जी ने मुझसे कहा कि इमरान कभी आज़ाद साहब से मिले हो। मैंने कहा नहीं, मुलाकात ऐसी फुर्सत वाली नहीं है, बस दुआ सलाम है। तो उन्होंने कहा कि कभी बैठो उनके साथ, तुम्हें बैठ के अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं आज़ाद साहब के साथ बैठा और यकीन जानिए इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत में जितने भी चेहरे आपकी नज़र में होंगे, मुझे इनसे शरीफ चेहरा कोई नज़र नहीं आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सलाम करता हूँ और जिस बेबाकी के साथ, जिस जिंदादिली के साथ और जिस हिकमत के साथ, जिस शराफत के साथ आप संसद में मुद्दों को उठाते हैं, वो बड़ी बात है। हम तमाम शायरों की तरफ से, कलामकार जितने हैं हमारे, तमाम सबकी तरफ से आपको सलाम। अल्लाह आपको और मजबूत करे और ताकत दे। मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसी नज़्म जो पिछले दिनों बहुत सुनी गई, जिस नज़्म की वजह से बहुत दुआएं मिली, जो नज़्म स्लोगन बनी, जो नज़्म प्रोटेस्ट आंदोलनों का हिस्सा बनी। मेरी आंखों में जुनैद ईद से महज 3 दिन पहले अलविदा के पास का वो दिन था, जिस दिन मेरी आंखों में सुबह सुबह वो उस लाश की खून सनी तस्वीर आई थी सोशल मीडिया के ज़रिए। और उसके बाद अल्लाह का करम है कि मैंने एक अपील करी थी पूरे देश के अमन पसंद लोगों से कि जो ईद की नमाज है वो काली पट्टी बांध करके देश का मुसलमान पढ़े, जिससे सिंबॉलिक तौर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया। तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप बेदार हो रहे हैं और आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ। ये नज़्म मैंने तब कही थी जब नजीब गायब हुआ था। मैं दिल्ली था, मुझे पता चला कि JNU के एड ब्लॉक पर बैठ करके एक माँ जो है अपने बेटे का नाम ले ले करके दहाड़े मार के रो रही है। मुझे लगा मुझे उस माँ से मिलने जाना चाहिए। मैं बहुत चुपचाप उस माँ से मिलने के लिए गया और बमुश्किल 10 मिनट बैठ पाया। मुझ में उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस माँ के सामने बैठ सकूं। मुझे लगा अगर इस माँ की जगह मेरी माँ होती तो नजीब की जगह गायब होने वाला बच्चा कोई इमरान होता, कोई अशोक होता, कोई अनिल होता, कोई राजेश होता। तो मैं उस माँ की तरफ से एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। कभी जंतर मंतर, कभी राजपथ, कभी एड ब्लॉक, कभी होम मिनिस्टर की चौखट। एक माँ चीख रही है, पुकार रही है। इतने दिन होने आ गए, कई महीने होने आ गए, लेकिन जेम्स बॉन्ड की तरह भोपाल के कैदियों को तलाश करके मार देने वाली हमारे देश की पुलिस, लालू जी के पता नहीं कौन कौन से ठिकानों पे छापा मारने वाली हमारी CBI, दिल्ली जैसी प्रोमिनेंट जगह की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गायब हुए बच्चे को नहीं तलाश पा रही है। तलाश नहीं पा रही है, या यूं कहूं तलाशना नहीं चाह रही है। मैं पढ़ता हूं हर मुशायरे में, इस दुआ के साथ ये नज़्म पढ़ता हूं कि अल्लाह करे ये नज़्म आखिरी बार पढ़ रहा हूं और सुबह जब इस मुशायरे के बाद खबरें देखूं तो एक खबर ये आए कि नजीब वापस मिल गया है। मैं इस दुआ के साथ इस नज़्म को आपकी अदालत में पढ़ता हूँ साहब। मेरे लिए ये बहुत जज्बाती लम्हा है और शायद मेरी कॉपी जांचे जाने का ये लम्हा है कि आज इस आप सबके बीच में मेरी खुद की माँ बैठी हुई हैं, मेरे अब्बू बैठे हुए हैं। शायद पहली बार किसी मुशायरे में ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत डर करके माइक पे आया, क्योंकि सामने वो बैठे हैं और माँ बाप सामने बैठे हों तो डर लगता है कि अल्लाह पता नहीं कैसा रहेगा आज। तो आज आप सबकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूँ एक नज़्म आपकी अदालत में साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली।
सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय महोबा की जनसभा में माइक पर कहते हैं कि हम मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पर उनका हक दिलाना चाहते हैं, हम हक दिला के रहेंगे। मेरा कभी कभी मन करता है कि 7RCR के बाहर जाऊं, चीख चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं। वरना ये बातें तो बातें हैं साहब, और सियासी बातें हैं। मैं पढ़ता हूं पहला बंद कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी
जिंदगी की कमाई वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का और अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी सी फहरिस्त है, बहुत कुछ सुनाने की ख्वाहिश है आपको। इंशाअल्लाह फिर मुलाकातें होंगी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब। किससे किससे गुस्सा करूँ? हुक्मरानों से गुस्सा करूँ या फिर अपोजिशन में बैठे हुए लोगों से गुस्सा करूँ? किस पॉलिटिकल पार्टी से गुस्सा करूँ साहब? किसी से गुस्सा नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उनसे आ रहा है साहब जो अपने एसी न्यूज रूम में बैठ करके नाग और नागिन की खबरें चला करके दुनिया को यह बता रहे हैं कि यही है जर्नलिज्म, यही है पत्रकारिता। उन्हें नाग और नागिन की खबरें दिख रही हैं, उन्हें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उन्हें अपने एसी रूम से, अपने न्यूज रूम से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैठ कर दहाड़े मार के रोती हुई एक मां नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि उस मां के गायब बेटे का नाम नजीब है। ऐसी पत्रकारिता को क्या कहा जाए? पत्रकारिता कभी होती थी साहब लोकतंत्र का चौथा खंबा, चौथा पिलर। सलाम छोटे छोटे शहरों के उन पत्रकारों को जो अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी स्कूटर से दुश्वारियां झेल के, जान को दुश्वारी में डाल करके खबरें भेजते हैं दिल्ली, जिनकी वजह से ये चैनल चल रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को सलाम। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों की तरफ देखता हूं तो मन करता है उन्हें पत्रकार नहीं बल्कि दलाल बोला जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। ये मेरा गुस्सा है। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद और आपसे दुआएं समेट के वापसी लेता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। अब तक जो खामोश रहे मैं उनको भी पुकारता हूं साहब, अगले मिसरे पे आप चुप रहे तो मैं कमजोर पड़ूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब। मैं पढ़ता हूँ आखिरी बंद साहब। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे मुशायरों के अमिताभ बच्चन डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इस डाइज पे मौजूद हैं, आप उन्हें सुनेंगे और मैं उन्हें सलाम करता हूँ। अभी कपिल शर्मा के शो में जाकर के उन्होंने जिस तरह से किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है पढ़ा है, सलाम है उन्हें पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, उनकी जिंदा दिली को सलाम। अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, हम बच्चों के हिस्से की थोड़ी थोड़ी उम्र उनके दामन में डाल दे ताकि उनके साया हम बच्चों के सर पे बना रहे। मैं पढ़ता हूँ साहब, ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार
छत बह ना जाए। उस किनारे से उस किनारे तक एक हाथ को कसम है चौथे मिसरे पे। कहीं झूठ की शख्सियत बह ना जाए, ये नफरत की दीवार छत बह ना जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह ना जाए। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म इससे पहले भी था, ज्यादती इससे पहले भी थी, लेकिन आज जो नंगई आपको सड़कों पर दिखाई पड़ रही है ये नहीं थी। कभी कभी जब मैं किसी अपने बड़े रहनुमा की, बड़े रहबर की तकरीरों में सुनता हूं कि कांग्रेस ने ये किया तुम्हारे साथ, कांग्रेस ने ये कर दिया तुम्हारे साथ, तो मेरा मन करता है कि मैं उनसे कहूं कि आपको सेकुलर सरकारों में और कम्युनल सरकारों में फर्क महसूस करना हो तो पिछले 65 साल और ये 3 साल जोड़ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि फर्क क्या होता है। माइक से बोलना बहुत आसान। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे। बहुत शुक्रिया।